क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? क्या उनके पास कोई खास राज होता है या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? आज की कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के राजू की है, जिसने मनी मास्टरी का ऐसा सबक सीखा जिसने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। राजू एक साधारण किसान का बेटा था। उसका परिवार दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी तंगी हमेशा उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहती। खेतों में पसीना बहाने के बाद भी घर में उतना अनाज और पैसा नहीं आता था जितना जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होता। राजू बचपन से ही इस संघर्ष को देखता आ रहा था। वह देखता था कि उसके माता पिता मेहनत करते करते बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। हर सुबह जब राजू अपने पिता के साथ खेतों की ओर जाता, तो वह रास्ते में अपने ही ख्यालों में खो जाता। वह मिट्टी में हल चलाते हुए या फसल काटते हुए आसमान की तरफ देखता और सोचता, हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा क्यों नहीं आता? आखिर पैसा कैसे काम करता है? क्या पैसा कमाने का कोई आसान तरीका भी है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजता। राजू को यह बात समझ में नहीं आती थी कि जो लोग शहरों में बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वे ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके पास इतना पैसा होता है? क्या वे भी खेतों में काम करते हैं? क्या उनकी मेहनत हमसे ज्यादा है, या फिर उनके पास कोई ऐसा राज है जो हम नहीं जानते? यह सवाल सिर्फ राजू के लिए नहीं, बल्कि उसके जैसे हजारों लोगों के लिए एक पहेली था। लेकिन राजू का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि गरीबी उसकी किस्मत है। वह जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर वह ढूंढ ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसे महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि इसे समझने और सही दिशा में काम करने की भी जरूरत होती है। यही सोच उसके दिल और दिमाग में हर सुबह नई ऊर्जा भर देती थी। एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के हर व्यक्ति की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। गांव के प्राचीन मंदिर में एक दिन एक बूढ़े साधु आए, जिनके चेहरे पर अनुभव की गहराई और आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने सादा सा चोगा पहना हुआ था, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जिसने लोगों को उनकी ओर खींच लिया। साधु के हाथ में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, जिसे वह बड़े सम्मान से पकड़े हुए थे। गांव के लोग साधु के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक खजाना है जो तुम्हारी सोच और जीवन दोनों को बदल सकता है। इसका नाम है मनी मास्टरी, और इसमें वे सारे रहस्य छुपे हैं जिन्हें अमीर लोग जानते हैं, लेकिन गरीब नहीं। साधु की आवाज में गहरी दृढ़ता थी और उनकी बातों में ऐसा आकर्षण था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने आगे कहा, तुम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, फिर भी गरीबी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। यह इसलिए है क्योंकि तुमने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। यह किताब तुम्हें पैसे का असली राज बताएगी, कैसे इसे बचाया जाए, कैसे इसे बढ़ाया जाए और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। गांव के लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि इस किताब में ऐसा क्या है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा, क्या यह सच है कि यह किताब हमारी गरीबी को खत्म कर सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, यह किताब तुम्हें सिर्फ ज्ञान दे सकती है, इसे अमल में लाना तुम्हारे ऊपर है। यह वही ज्ञान है जो अमीर लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, लेकिन जो बातें गरीब लोग नहीं जानते क्योंकि उन्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन याद रखना, इस किताब से फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पास धैर्य और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। गांव वालों को ऐसा लगने लगा जैसे उनके सामने कोई चमत्कार होने वाला है। राजू, जो हमेशा पैसे के रहस्य को समझने की कोशिश करता था, साधु की बातों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह सोचने लगा, क्या यह किताब वह जवाब दे सकती है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ? साधु ने किताब को ऊंचा उठाकर कहा, यह किताब किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है, लेकिन केवल उसी की जो इसे दिल से समझने और इस पर मेहनत करने के लिए तैयार हो। याद रखना, पैसा तुम्हारा सेवक हो सकता है,
लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें इसे समझना पड़ेगा। साधु की यह बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या वे उस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं जो इस किताब में छुपा है। राजू ने ठान लिया कि वह इस किताब के हर शब्द को समझेगा और अपनी जिंदगी को बदल कर रहेगा। राजू ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए स्वर में साधु से कहा, बाबा, क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ? मुझे लगता है कि इसमें मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह किताब पढ़ने से पहले तुम्हें 3 सवालों का जवाब ढूंढना होगा। ये सवाल तुम्हारे मन, आत्मा और ज्ञान को परखने के लिए हैं। 1. पैसा सिर्फ कमाने की चीज है या इसका कोई और मतलब भी है? क्या यह सिर्फ साधनों को प्राप्त करने का एक जरिया है या इसके पीछे कुछ गहरा उद्देश्य छिपा है? क्या पैसा केवल भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान करने का माध्यम है या यह मानवीय मूल्य, संबंध और संतुष्टि का प्रतीक भी हो सकता है? 2. क्या पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है या क्या तुम हमेशा इसके लिए ही काम करते रहोगे? क्या तुम पैसे को एक ऐसा साधन बना सकते हो जो तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो? सोचो, क्या ऐसा संभव है कि तुम पैसे को अपनी सेवा में लगा सको बजाय इसके कि तुम उसकी गुलामी करो? 3. क्या तुम पैसे को समझने की ताकत रखते हो? क्या तुम इसकी सही प्रकृति, इसके प्रभाव और इसके उपयोग को गहराई से जानने में सक्षम हो? क्या तुम यह जान सकते हो कि पैसा कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और कैसे यह तुम्हें अपने असली उद्देश्यों से भटका भी सकता है? राजू ने उत्साह के साथ किताब पढ़नी शुरू की, मानो वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहा हो। किताब में सबसे पहले लिखा था, सबसे पहले अपनी आमदनी का 10% बचाओ। यह छोटी सी आदत तुम्हें भविष्य में बड़े लाभ पहुंचाएगी। बचत न केवल सुरक्षा देती है, बल्कि यह तुम्हारे सपनों को साकार करने का पहला कदम है। राजू ने इस बात को दिल से अपनाया और गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया। वह खेतों में मदद करता, सामान ढोता और यहाँ तक कि कुछ लोगों के जानवरों की देखभाल भी करता। अपनी कमाई का 10% वह अलग रखता और बाकी पैसे से रोजमर्रा के खर्च चलाता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। उसने अपनी जमा पूंजी से एक बकरी खरीदी। अब वह बकरी का दूध निकालता और उसे बेचकर अतिरिक्त आय कमाने लगा। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी बचत और मेहनत ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। बकरी ने उसे न केवल दूध दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि छोटे कदम उठाकर बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। राजू ने अपनी बकरी की देखभाल में भी किताब के सबक लागू किए। उसने बकरी का दूध निकालने के बाद कुछ हिस्से को बेचकर पैसे बचाए और बाकी हिस्से का उपयोग अपने घर के लिए किया। यह अनुभव उसके लिए एक नया सबक था कि बचत और आय के साथ साथ संसाधनों का सही प्रबंधन भी सफलता की कुंजी है। किताब का दूसरा सबक था, पैसे को काम पर लगाओ ताकि वह तुम्हारे लिए और अधिक पैसे कमा सके। यह पढ़कर राजू ने गहराई से सोचा कि केवल मेहनत करने से ही बात नहीं बनेगी, उसे अपने पैसे का सही उपयोग करना सीखना होगा। उसने अपनी दूध बेचने से हुई बचत को जमा किया और सोचने लगा कि इसे कैसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय बाद उसने अपनी बचत का उपयोग करके एक और बकरी खरीदी। अब उसके पास 2 बकरियां हो गईं और उनके दूध से उसकी आय पहले से दोगुनी हो गई। वह रोज सुबह जल्दी उठकर बकरियों की देखभाल करता, उनका दूध निकालता और बाजार में बेचने जाता। हर बार वह अपनी कमाई का हिस्सा बचाता और बाकी पैसे को काम पर लगाने की योजना बनाता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक के बाद एक और बकरियां खरीदी। अब उसके पास एक छोटा झुंड बन गया, जिससे वह न केवल दूध बेचता बल्कि दही और घी बनाकर भी अतिरिक्त आय अर्जित करने लगा। राजू ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों के साथ नहीं रहता। असल में पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो इसे सही दिशा में लगाने की समझ रखते हैं। वह सोचने लगा, अगर मैं अपनी बचत को हर बार सही तरीके से इस्तेमाल करता हूं, तो मेरा काम लगातार बढ़ता रहेगा। यह पैसा मेरी मेहनत का साथी बन जाएगा और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस सोच ने उसे प्रेरित किया कि मेहनत के साथ साथ योजना बनाना और अपने संसाधनों को सही जगह पर निवेश करना सफलता की असली कुंजी है।
राजू ने महसूस किया कि सोच समझ कर लिया गया हर छोटा फैसला भविष्य में बड़ी उपलब्धियां ला सकता है। उसने न केवल अपनी आय बढ़ाई बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि पैसा काम करने वालों के पास नहीं बल्कि बुद्धिमानी से निवेश करने वालों के पास टिकता है। किताब का तीसरा और सबसे अहम सबक था, पैसा ज्ञान से आता है और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। यह सबक राजू को गहराई से छू गया। उसने महसूस किया कि असली संपत्ति पैसा नहीं बल्कि वह ज्ञान है जो जीवन को सही दिशा में ले जाता है और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करता है। राजू ने इस ज्ञान को न केवल अपने जीवन में उतारा बल्कि इसे अपने गांव के बच्चों और लोगों तक भी पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने गांव के चौपाल में बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें किताब के सबक सिखाने लगा। वह सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझाता कि कैसे बचत, निवेश और सोच समझकर पैसा कमाना उनके जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे राजू का प्रयास रंग लाने लगा। बच्चे अपने माता पिता को प्रेरित करने लगे कि वे अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं और उसका सही उपयोग करें। कुछ महीनों के भीतर गांव के कई परिवारों ने अपने जीवन में सुधार करना शुरू कर दिया। किसी ने खेती में बेहतर तरीके अपनाए तो किसी ने छोटे व्यवसाय शुरू किए। राजू खुद अमीर बनता जा रहा था। उसके पास अब न केवल बकरियों का एक बड़ा झुंड था बल्कि उसने अपने दूध और घी का व्यापार आसपास के गांवों तक बढ़ा दिया था। उसकी आय में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि उसकी असली दौलत उसका ज्ञान और इसे बांटने की इच्छा थी। उसके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गांव के बाकी लोग भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सफल होने लगे। राजू की सलाह मानकर उन्होंने अपनी बचत बढ़ाई, बेहतर निवेश किए और अपनी आय के साधनों को बढ़ाया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा और लोग राजू को अपनी प्रेरणा मानने लगे। राजू ने महसूस किया कि जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह और भी बढ़ता है। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों को सिखाकर उनकी जिंदगी बदल सकता हूं तो यह मेरा सबसे बड़ा धन है। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन ज्ञान हमेशा लोगों के जीवन को बेहतर बनाता रहेगा। इस विचार के साथ उसने न केवल अपने गांव को बदल दिया बल्कि आसपास के गांवों में भी ज्ञान की रोशनी फैलाने का संकल्प लिया। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह साधु, जिनसे राजू ने पहली बार किताब मांगी थी, अचानक एक दिन दोबारा गांव में आ गए। साधु ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि पूरा गांव अब पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले गरीबी और निराशा का माहौल था, अब वहां हर तरफ खुशहाली और संतोष झलक रहा था। खेत हरे भरे थे, घरों की हालत सुधर चुकी थी और लोग आत्मनिर्भर बन चुके थे। साधु ने गांव वालों की मुस्कान और उत्साह देखकर राजू को बुलाया। उन्होंने गहरी निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, अब तुम्हें क्या समझ में आया? वह किताब तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव लाई? राजू ने विनम्रता से उनके पैर छुए और भावुक होकर जवाब दिया, बाबा, मैंने सीखा कि असली ताकत हमारे अंदर छुपी हुई होती है और वह ताकत है ज्ञान, मेहनत और सही दिशा में सोचना। आपने मुझे उस किताब के जरिए जो 3 सबक सिखाए, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने जाना कि बचत करना, पैसे को सही तरीके से लगाना और ज्ञान को बांटना ही असली अमीरी है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि जब हम दूसरों को बेहतर बनाते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर हो जाता है। साधु ने गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और बोले, तुम्हारी मेहनत और नियत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। याद रखना बेटा, ज्ञान और अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जितना तुम इसे बांटोगे उतना ही यह बढ़ेगा। यही असली जीवन का सार है। राजू ने साधु से कहा, बाबा, पहले मैं सोचता था कि अमीरी का मतलब केवल पैसा और चीजों का होना है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि असली अमीरी वह है जो हमारे दिल और दिमाग को समृद्ध करे और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाए। आपने मुझे यह सिखाने का मौका दिया और मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। साधु ने गांव में थोड़ा समय बिताया, राजू के प्रयासों को देखा और गांव वालों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों का आनंद लिया। जब वे गांव से जाने लगे तो उन्होंने राजू से कहा, अब तुम इस ज्ञान को और दूर तक फैलाना ताकि हर जगह खुशहाली का यह संदेश पहुंचे। याद रखना, सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों के जीवन को रोशन करे। राजू ने साधु को विदा किया, लेकिन उनके शब्द हमेशा के लिए उसके दिल में बस गए।
उसने ठान लिया कि अब वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के गांवों में भी ज्ञान का यह संदेश लेकर जाएगा। उसकी यह यात्रा उसकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बना गई। राजू ने गहरी सोच में डूबकर साधु के सवाल का उत्तर दिया, बाबा, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह एक विचार है। जिसने इसे सही तरीके से समझ लिया, उसने दुनिया को अपनी सोच से जीत लिया। पैसा केवल एक माध्यम है, एक साधन है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन असली ताकत उस सोच में होती है जो इस पैसे का सही उपयोग करता है। अगर आप इसे सही नजरिए से देखें तो यह ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। और जो इस ताकत को समझ लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। साधु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम किताब के सच्चे मालिक हो बेटा। तुमने वह गहरी सीख समझी है जो इस ज्ञान के पीछे छुपी हुई है। अब तुम्हें इसे दूसरों तक पहुंचाना है। तुमने खुद को समझा है और अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि जो कुछ भी सीखा है उसे औरों के साथ साझा करो। ज्ञान का असली मालिक वही होता है जो उसे दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी और यही तुम्हारे भविष्य की असली सफलता है। राजू ने साधु के आशीर्वाद को स्वीकार किया और आत्मविश्वास से भर उठा। उसने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल अपनी खुशहाली के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अपने आसपास के लोगों को भी सही दिशा दिखानी है। उसके लिए पैसा अब केवल एक साधन नहीं था, बल्कि एक ऐसा विचार था जो उसके दृष्टिकोण और उसकी सोच से जुड़ा हुआ था। उसने इस बात को समझ लिया था कि पैसा सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि यह एक विचार है जो सोच को दिशा देता है और हमारे सपनों को सच कर सकता है। इस अनुभव के बाद राजू ने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आर्थिक साक्षरता सिखाने की जिम्मेदारी ली। वह न केवल अपनी सफलता के अनुभवों को साझा करता था, बल्कि हर मौके पर उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि सही सोच, बचत और निवेश ही असली ताकत है। यह उसकी नई यात्रा थी और साधु के आशीर्वाद ने उसे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने की शक्ति दी। पैसा कमाने का राज न तो जादू में है और न ही किस्मत में छुपा हुआ है। यह उस ज्ञान में छिपा है जो हमें सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें भाग्यशाली अवसर मिल जाएं या अचानक से कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो वे बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा किसी चमत्कार या अदृश्य शक्ति से नहीं आता, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे सही फैसलों से बढ़ता है। राजा और गरीब में फर्क सिर्फ यह होता है कि जो व्यक्ति पैसे की गहराई को समझता है वह उसे अपनी सेवा में ले लेता है, जबकि जो इसे केवल खर्च करने का साधन मानता है वह जल्दी ही इसका दास बन जाता है। अगर आप भी पैसों की सही समझ हासिल करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी आमदनी, अपनी बचत और अपने निवेश पर ध्यान देना शुरू करें। आमदनी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी सही योजना बनाना। यह नहीं कि हम सिर्फ काम करते रहें और अपनी पूरी कमाई खर्च कर दें, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हमारी कमाई का एक हिस्सा बचत के लिए जाता है। बचत करना भविष्य के लिए सुरक्षा है और यही वह कदम है जिससे धीरे धीरे हमारी जमा पूंजी बढ़ती है। इसके बाद निवेश वह माध्यम है जो हमारी बचत को और भी ज्यादा फलित करता है। सही तरह से निवेश करके हम अपनी पूंजी को और बड़ा कर सकते हैं। यह एक प्रकार की लगनशीलता है जहां हमारी मेहनत का फल हमें लंबी अवधि में मिलता है। यदि आप यह समझ लें कि पैसा बचाने और सही जगह लगाने से ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो आप भी अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। राजू की तरह अगर आप भी पैसों की सही समझ हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन यह सोचने की आदत डालनी होगी कि मेरी कमाई का सही उपयोग कैसे हो सकता है। क्या मैं इसे सिर्फ खर्च करूं या उसे बचाकर और सही जगह लगाऊं? अगर आप भी अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपकी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाना कितना जरूरी है।
यही समझ आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसलिए आज ही अपनी आमदनी को सही दिशा में लगाएं, अपनी बचत को प्राथमिकता दें और सही तरह से निवेश करें। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आपको लंबे समय तक सुकून और स्थिरता भी देगा। जब आप पैसों की गहरी समझ हासिल करेंगे, तो न केवल आपकी कमाई बढ़ेगी, बल्कि आप अपने जीवन में सच्ची संपन्नता का अनुभव करेंगे।